वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ CSC गुरुकुल एंड जैसे कि आप सभी को हमने बताया था कि हमारी आर्ट एंड कल्चर की ये नई सीरीज चल रही है। तो इसका आज हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है इसमें हमने बताया था कि हम कुछ पार्ट्स में लेक्चर को डालेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं आर्ट एंड क्राफ्ट जो आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, इसमें मेरा नाम अमन मोगा है और ये जो आप चैनल देख रहे हैं CSC गुरुकुल चैनल का नाम है। इसमें हम PYQ क्वेश्चंस को एनालिसिस कर रहे हैं, साथ साथ में उनको बता रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। साथ में हम वो भी डिस्कस करेंगे जो न्यूज़ पिछले 2 सालों में रही है और जिन पे आशंका है कि क्वेश्चंस बन सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे उनके बारे में बता देते हैं। जैसे कि हेरिटेज एंड इंस्टीट्यूशंस, जिसमें 17 क्वेश्चन 2009 की बात करें इसमें हाई 17 क्वेश्चन बने हैं। म्यूजिक से 18 क्वेश्चन, डांस एंड थिएटर में कोई क्वेश्चन नहीं था। पेंटिंग एंड विजुअल आर्ट से 19 से 20 क्वेश्चन रहे हैं। ठीक है, वैसे ही हमने इसको ईयर वाइजली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। 2025 में एक क्वेश्चन था, वो म्यूजिक से रिलेटेड था। पहले बहुत क्वेश्चंस आते थे, अब क्वेश्चंस की कमी होने लगी। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं 2024 में 3 क्वेश्चंस हेरिटेज एंड इंस्टीट्यूशन से बने हुए हैं। ठीक है, तो ये ट्रेंड्स हमने इसमें इसलिए डाला है ताकि पता रहे कि हाँ जैसे कि अब 2018 में देखो तो 2018 में सबका एक बैलेंस बना रहा है। जैसे 6 क्वेश्चन म्यूजिक से, 4 क्वेश्चन डांस एंड थिएटर से, 5 क्वेश्चन आपके पेंटिंग एंड विजुअल आर्ट से और 7 क्वेश्चन आपके क्राफ्ट एंड टेक्सटाइल से। ठीक है, तो ये ट्रेंड्स बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन फर्स्ट आपका म्यूजिक इंस्टीट्यूशन से है। क्या पूछ रहा है? द फर्स्ट गांधार महाविद्यालय ए म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल्स वाज सेट अप इन 1901 बाय द विष्णु दिगंबर ठीक है पालुस्कर। तो विष्णु दिगंबर पालुस्कर बेसिकली जो फाउंडर हैं वो इसके गांधार महाविद्यालय के फाउंडर हैं। ठीक है, और ये रिलेटेड करता है आपके लाहौर से, क्योंकि अगर हम बाकी वो की बात करें, अगर हम दिल्ली और उज्जैन की बात करें तो ये गांधार महाविद्यालय के जिसे हम कह देते हैं सब्सिडरीज बोल सकते हैं या जिनको ब्रांचेस बोल सकते हैं वो थी। और अगर हम बात करते हैं ग्वालियर की तो ग्वालियर का अपना तानसेन घराना आप लोग सभी जानते होंगे। तो आंसर इसलिए लाहौर है। ठीक है, क्योंकि 1901 की बात कर रहा है तो 1901 में लाहौर में इसको ओपन किया गया था। 5 मई इसकी एग्जैक्ट डेट है, 5 मई 1901। ठीक है, तो ठीक है, अब देखो अब हम जब इसको डिस्कस कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इसके रिलेटेड कुछ न्यूज़ भी डिस्कस करेंगे जो हमें लगता था कि रही। जैसे अब इसको एक कल्चर हेरिटेज साइट के अंदर रेस्टोरेशन किया गया पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा 2025 में। ठीक है, अब इंडो पाकिस्तान कल्चर एक्सचेंज प्रपोजल था जिसकी 125वीं 125th एनिवर्सरी इन्होंने बनाई गई, तो इसको कल्चर हेरिटेज साइट के अंतर्गत रेस्टोर किया गया पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये से न्यूज़ से रिलेटेड वो मैंने यहाँ पे डिस्कस करी। हालांकि हमारी PDF आपको डिटेल्ड PDF हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे देंगे, उसमें भी ये सब एडिड है आपका जो न्यूज़ है। एवरी क्वेश्चन के साथ जो क्वेश्चन से पॉसिबिलिटी न्यूज़ है वो हमने इसमें डाला हुआ है। ठीक है, तो डोंट वरी, मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा और चीज़ें भी ऐड करनी पड़ेगी। तो आई थिंक मुझे लगता है कि कंसाइंस बहुत कंसाइंस है। बाकी देखिए आप कितना भी पढ़े या हम अपनी बात करें कितना भी हम पढ़ा लें, क्वेश्चंस प्रोडक्शन हम नहीं कर सकते 100%। हाँ, हम ये रहते हैं कि भाई कुछ चीज़ें छूटे ना। ठीक है, चाहे वो आपका एस्थेटिक हो, चाहे आपका करंट हो, चाहे वो आपका टॉपिक क्लैरिफिकेशन हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका हेरिटेज से रिलेटेड है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग was the latest inclusion in the UNESCO intangible cultural heritage list of UNESCO। पिछला ही क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा। बिल्कुल सिंपल आंसर, गरबा डांस। ठीक है, तो मुझे तो नहीं लगता। ठीक है, तो गरबे को जो इंक्लूड किया गया था 2023 दिसंबर में इंक्लूड किया गया था। ठीक है जी, 18वां सेशन था आपका, 18th सेशन आपका इंटरनेशनल कमेटी इन कसाना बोत्सवानिया में इसका सेशन था। ठीक है, ICH का और यूनेस्को का। ठीक है, और भी कुछ इंक्लूजन इसमें हुए पिछले, वो भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। जैसे अगर हम दुर्गा पूजा की बात करें तो मुझे लगता है आप लोगों ने पढ़ा, दुर्गा पूजा 2021 में ऐड किया गया। कुंभ मेला को इन्होंने 2017 में ऐड किया गया था, कुंभ मेला जो हमारा था। ठीक है, छऊ डांस को इन्होंने 2010 में इंक्लूड किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, यूनेस्को की लिस्ट में। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे इसको क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि अभी 2025 में आप लोगों ने देखा होगा दीपावली को इंस्क्राइब्ड किया गया दिसंबर 2025 में दीपावली को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में। ठीक है,
उसके बाद एक ही इससे रिलेटेड एक न्यूज और ये दीपावली की मैं बात कर रहा हूँ, दीपावली को 2025 दिसंबर में इन्होंने क्या किया, इंस्क्राइब किया, मतलब ऐड किया, ठीक है। साथ में ही एक नॉमिनेशन हुई 2026 में, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 2026 में एक नॉमिनेशन हुई, नॉमिनेशन में रामलीला को इन्होंने प्रपोज किया कि इसको भी इंक्लूजन, मतलब इसमें यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में डाल दिया जाए, ठीक है। तो ये दो न्यूज़ थी, हमने इसमें डिस्कस किए। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमने क्वेश्चन आमने सामने इसलिए रखा है कि ताकि डिस्टर्ब ना हो, हालांकि स्पेस थोड़ा सा कम है, चलो कोई नहीं, इसको हम देखें। तो ये क्वेश्चन भी आपका हेरिटेज से रिलेटेड है, 2024 का क्वेश्चन है। क्या कहता है कि भैया कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट रिलीज बाय यूनेस्को। जी क्वेश्चन आया हुआ है, किस किस को किया था, शांति निकेतन, रानी की वाव, सेक्रेड सिंबल ऑफ होशाला, ठीक है, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एक बोध गया। तो पूछ रहा है जी कि कितने पेयर, आजकल के ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने पेयर हैं, कितने पेयर इसमें सही हैं, ठीक है। अब देखो अगर हम पहले इसकी बात करें शांति निकेतन की, तो शांति निकेतन सितंबर 2023 में इसको इंक्लूड किया गया, ठीक है जी। तो 2024 का क्वेश्चन है, तो सीधी सी बात है क्वेश्चन में आंसर होगा, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल का है। दूसरा आपका सेक्रेड असेंबलीज ऑफ होशाला कर्नाटका, ठीक है। ओह अच्छा ये रह गया रानी की वाव। देखो रानी की वाव जो है ना, रानी की वाव वो 2014 में इन्होंने पहले ही क्या कर ली थी, इंस्क्रिप्ट कर ली थी, ठीक है। 2014 में इंस्क्रिप्ट हो चुकी, तो इसलिए इसका तो यहाँ पे कुछ बनता नहीं, क्योंकि 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आता है सेक्रेड, मैं सीधा ये पकड़ लिया था मैंने अभी, ठीक है। तो सेक्रेड सिंबल हाँ 2023 सितंबर में इसको भी इसके साथ ही शांति निकेतन के साथ में इंस्क्रिप्ट किया था। तो दो है, अरे भैया ये इसका है, 4 का नहीं है। अब फोर्थ नंबर की बात करें तो फोर्थ नंबर अगर बोध गया ये कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये 2002 में इन्होंने पहले ही इंस्क्रिप्ट कर चुके थे, ठीक है। तो आंसर इज 1 एंड आपका थर्ड। तो अच्छा पेयर्स में दिया तो ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट, 2 पेयर करेक्ट है, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, रिसेंटली जुलाई में 2025 में क्या हुआ, जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, जिसमें लगभग 12 फोर्ट्स हैं, महाराष्ट्र के, तमिलनाडु के और कर्नाटक के, इनको 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया, ठीक है जी। साथ में अभी ये न्यूज़ तो हो गई, साथ में एक न्यूज़ और इससे रिलेटेड 2026 में एक नॉमिनेशन फाइल हुई, जिसमें लिविंग रूट ब्रिज ऑफ मेघालय की जो लिविंग रूट से बनी हुई ब्रिज है उसको इन्होंने नॉमिनेट किया गया कि 2026 और 27 का जो साइकिल आएगा उसमें इसको इंक्लूड किया जाए, ठीक है। तो उसको भी एक बार देख लीजिएगा, लिविंग रूट्स का एक पुल बना हुआ है, ठीक है। तो उसको लेकर के तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा तो मतलब न्यूज़ अलग हो ही नहीं सकती। मुझे तो लगता है इस तरह के क्वेश्चन अगर फंसेंगे तो भाई बस मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2018 का क्वेश्चन है, ट्रेडिशन एंड डांस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई कुछ ट्रेडिशन दिए, उनके स्टेट दिए हुए हैं, ठीक है। पेयर 1 में दिया गया है कि जो चापचरकूट फेस्टिवल है, चापचरकूट फेस्टिवल वो मिजोरम के लोगों द्वारा मनाया जाता है। तो ये सही है, क्योंकि स्प्रिंग फेस्टिवल है, ये सेलिब्रेट किया जाता है मिजो पीपल्स के द्वारा, तो ये तो करेक्ट है। दूसरा खोंगजोम परबा बैलेड, खोंगजोम परबा बैलेड एक ट्रेडिशन है, बैलेड ट्रेडिशन, ये भी मणिपुर के लोगों द्वारा, क्योंकि मणिपुर के जो रिकाउंटिंग एंग्लो मणिपुर वार 1819 का था, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए ये त्योहार को बनाते हैं, तो ये भी सही है। अब बात आता है तीसरा जो आपका है थांग टा डांस। अब थांग टा डांस ये सबने आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, बड़ा ही सिंपल है, मणिपुर से रिलेटेड ना कि सिक्किम से रिलेटेड, ठीक है। तो ओनली 2 पेयर, अच्छा सॉरी 1 and 2 ओनली, तो आंसर इज बी 1 and 2 ओनली, ठीक है। अब इसकी भी कुछ हम न्यूज़ पढ़ लेते हैं, ठीक है। अभी देखो मैं हर क्वेश्चन न्यूज़ लेके आया, डोंट वरी, ठीक है। कोंगजोम परभा एक फेस्टिवल है, 2025 में नेशनल फोक म्यूजिक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था संगीत नाटक अकेडमी इम्फाल द्वारा, ठीक है। तो खोंगजोंग परबा एक बार आप देख लेंगे, ठीक है। खोंगजोंग परबा जो बैलेड है, ठीक है, 2025 में एक नेशनल फेस्टिवल हुआ, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो से रिलेटेड न्यूज़ है, पहले तो मैंने बताया इसके बारे में, दूसरी जो रिलेटेड है वो कापचर कूट 2025, ये इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन किया गया म्यांमार और बांग्लादेश द्वारा, तो संभावना है कि पूछ सकता है, क्योंकि पहले आ चुका ना क्वेश्चन, तो संभावना है, मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% आएगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन से मूव करने की तरफ से पहले मैं आपको एक
छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखिए ये जो हमारा चैनल है प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि हम शायद कुछ चीज़ें छूट रही हों या फिर आपको कोई सजेशन लगता हो कि सर यहाँ पे आप सजेशन रख लीजिए, ये सजेशन हमारे काम आए। देखिए आपका फीडबैक ही हमारे लिए सब कुछ है, ठीक है? क्योंकि जब तक आप फीडबैक नहीं दोगे तो हमें लगता है कि यार कुछ ना कुछ छूट रहा है, कुछ ना कुछ छूट रहा है, ठीक है? और आप हमारे इस क्या बोलते हैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, तो सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। बेल आइकन को आप दबा लीजिए, ठीक है? क्योंकि हमारी वीडियोस आती रहेंगी, क्योंकि देखिए मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा ही दिन बचे हैं आप प्रीलिम्स के लिए, तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 2018 सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है 2018 का, पेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। पेंटिंग में पूछा है कि भैया कोई पेंटिंग है जिसको बोलते हैं वेल नोन पेंटिंग बानी थानी, वो बिलोंग करती है किस स्कूल से बिलोंग करती है? तो मुझे लगता है सब लोगों को पता है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, किशनगढ़ स्कूल से, ठीक है? अब बानी थानी जो फेमस पेंटिंग है, मिनीचर पेंटिंग होती है, तो सबको पता है कि मिनीचर पेंटिंग है ये, ठीक है? ये किशनगढ़ स्कूल ऑफ राजस्थान मिड 18th सेंचुरी की अगर हम बात करें, 18th सेंचुरी का मिड, ठीक है, तभी बनाई जाती है। बेसिकली इसमें क्या होता है, लेडी को एलिगेंट फीचर्स, उनकी चाहे आईब्रोज, शार्प नोज, लोटस लाइक आईज बनाई जाती है बानी ठानी में, और ये ऐसे होते हैं जैसे किसी सिंगर की पोर्ट्रेट बना दी हो। बेसिकली ये ना एक कोर्ट सीन थे, राजा संवंत सिंह, उनके कोर्ट में बानी ठानी पेंटिंग्स को सबसे ज़्यादा बनाया जाता था, ठीक है? अब इस पेंटिंग को रेडिएंट कलर, मैजेस्टिक्स गेज और हाल ही की मोनालिसा ऑफ इंडिया, इसी पेंटिंग को बोला जाता है, ठीक है? तो मुझे लगता है मैं इसमें ज़्यादा ना घुसूँ तो बेटर है, क्योंकि अगर हम बूंदी की बात करें, बूंदी लैंडस्केप है जो कोर्ट सीन्स उसमें बनाए जाते हैं, ठीक है? उसके बाद जयपुर स्कूल की बेसिकली मुगल इन्फ्लुएंस है, तो उसमें बानी ठानी का कोई लेना देना है नहीं। कांगड़ा में आप सबको पता है, वहाँ पर राधा कृष्णा ज़्यादा डिस्पाइट किया जाता है, तो आंसर, हालांकि आंसर पहले बता चुका हूँ, तो मैं वही था कि थोड़ा सा इनको डिस्कस करते बचूँ, ठीक है? अभी इसमें ना एक रिलेटेड न्यूज़ थी मार्च 2025 की एक न्यूज़ थी। उस न्यूज़ में एग्जीबिशन हुआ, एग्जीबिशन का जो टाइटल था वो था इश्क चमन, ठीक है? नेशनल म्यूजियम दिल्ली में इसको सेलिब्रेट किया गया, किशनगढ़ आर्ट इसमें रखी गई बानी ठानी की काउंटर पीस के तौर पे, ठीक है? तो बस इसमें ये रिलेटेड न्यूज़ थी, इसके अलावा कोई न्यूज़ नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है 2018 का, ये म्यूजिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि विद रेफरेंस ऑफ कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन कहता है मोस्ट ऑफ द त्यागराजा क्रिटिक आर डिवोशनल सॉन्ग इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो ये मुझे तो लगता है नहीं, ये लॉर्ड रामा को डिस्पाइट करता है। किसको करता है? लॉर्ड रामा को, ना कि लॉर्ड कृष्णा को, ठीक है? क्योंकि भाई अगर आप पंचतंत्र के टेक्स्ट को देखें उन रामा पे, तो रामा पे कृष्णा पे तो है ही नहीं, तो पहला तो गलत हो गया। बात दूसरी करते हैं, त्यागराजा क्रिएटेड सेवरल न्यूज राग्स, तो ये भी था क्या? हाँ जी, क्योंकि अगर हम जन्मस्थनी या सारंग या तारंगिनी की बात करें या सागरसवाली की बात करें, तो वे नए नए उन्होंने इसमें क्या करे हैं, आपके राग को उपमा किया है, क्रिएट किया है। स्टेटमेंट 3 की बात करें, अन्नमाचार्य एंड त्यागराज आर द कंटेम्पररीज, तो ये तो गलत है, क्योंकि अगर हम अन्नमाचार्य की बात करें तो अन्नमाचार्य 1408 से आपके 1503 के बीच की है, ठीक है? और अगर त्यागराजन की बात करें तो ये आपके हैं 1767 टू 1847, तो इनको तो बीच ही देखो इतना बैठ रहा है 200 साल का, तो एक तो कंटेम्प्रेरी हो ही नहीं सकते, तो उसको काटो। स्टेटमेंट 4 पे आ जाए, अन्नमाचार्य कीर्तन्स, ठीक है, आर डिवोशनल सॉन्ग इन प्रेज ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वरा। हाँ जी, ये बिल्कुल करेक्ट है। तेलुगु अगर आप कल्चर देखें तो वहाँ पे लॉर्ड वेंकटेश्वर ऑफ तिरुमला जो है, उनके कीर्तन्स के लिए 1000 ऑफ कंपोजिशन आपको मिल सकते हैं संकीर्तन्स के रूप में। तो अब आप कहोगे 24 आंसर इज बी, ठीक है? आंसर इज बी करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड 2018। देखो 2018 में बहुत क्वेश्चन है, हम ऊपर अभी हमने 10th में भी देखा है। अभी कंसिडरिंग दो पेयर्स दे रखे हैं हेरिटेज और क्राफ्ट से रिलेटेड, ठीक है? पहला दे रहा है पुथुतुकुली सावल, जो कि तमिलनाडु से रिलेटेड है, ये कह रहा है, तो ऐसा है। अच्छा हाँ, अभी पिछले क्वेश्चंस की कुछ न्यूज़ रह गई हैं, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, उसको हम बाद में देख लेंगे। नहीं है ही नहीं, वैसे इसमें छोटी सी न्यूज़ है, तो उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? अब पुतुकुली सोल, हाँ जी, ये आपके तमिलनाडु से रिलेटेड है। दूसरा आपका पेयर नंबर 2 की अगर हम बात करें, सुजीनी एम्ब्रॉयडारी,
ये महाराष्ट्र नहीं जी, ये महाराष्ट्र से नहीं है जी बाबूजी, ये आपके स्पेशली बिहार से है। ठीक है, बुसरा जो विलेज है बिहार का, वहाँ से है। ठीक, कहाँ से जी? बुसरा, बिहार। ठीक है जी। अब ऑप्शन नंबर 3 में क्या था? उपाद्र जमदानी सरिस कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका से रिलेटेड नहीं जी, ये कर्नाटका से रिलेटेड नहीं, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। ठीक है, इससे जी आंध्रा से। ठीक है, अब वो क्यों? क्योंकि देखिए जो उपाध्या जमानी है ना, वो जीआई टैग मिला है उसको अभी 2025 में, तो ये न्यूज़ में था, आंध्र प्रदेश से था। ठीक है, क्योंकि लगभग 10 सालों से ज़्यादा प्रोटेक्शन में था, एक्सपेंडेड इन, अपने आप को बढ़ा गया। ये न्यूज़ इससे रिलेटेड है, क्योंकि मेरे इसे देख के याद आया। तो आंसर इज 1 and 3 ओनली। 1 and 3 नहीं भाई, 1 ओनली, क्योंकि ये तो गलत है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। ठीक है, क्वेश्चन 8 आपका जो है वो परफॉर्मिंग आर्ट से रिलेटेड है। क्या कह रहा है? विद रेफरेंस टू मणिपुरी संकीर्तना, संकीर्तना कंसिडर फॉलोइंग, संकीर्तना के बारे में पूछा मणिपुर की। ठीक है, स्टेटमेंट में क्या था? इट इज ए सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस। तो हाँ जी बिल्कुल, ये एक डांस परफॉर्मेंस, इसमें इंक्लूड किया जाता है कीर्तन, चली, तानचिप एंड ड्रामेटिक स्टोरी टेलिंग इसमें की जाती है। तो ये बिल्कुल राइट है। दूसरा आपका कहता है संबल्स आर द ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज इन द परफॉर्मेंस। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम ड्रम की बात करें, जिसको हम पुंग बोलते हैं, पुंग। ठीक है, और सैम्बल्स की बात है, करताल बोलते हैं। ठीक है, तो ये ज़रूरी यहाँ पे यूज किए जाते हैं। अरे क्या कह रहा है कि ओनली, देखो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी ओनली एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते हैं तो ये आमतौर पे गलत होते हैं। हम जब तैयारी करते थे, जब हम एग्ज़ाम देते तो हम भी इस चीज़ का बार बार बोलते थे, हमें भी बार बार बोला जाता था कि जो भी एक्सट्रीम आपका एक्सट्रीम स्टेटमेंट होगा वो हमेशा नहीं, आमतौर पे गलत ही होगा। ठीक है, तो दूसरा गलत है आपका। आ जाते हैं नंबर 3 पे। 3 पे क्या कहता है कि इट इज़ परफॉर्म टू नरेट द लाइफ एंड डीड्स टू लॉर्ड कृष्णा। अभी हमने ऊपर बात करी, क्योंकि स्टोरी टेलिंग होती है तो सीधी सी बात है नरेटर होगा, लॉर्ड कृष्णा का है। ठीक है, इनकी थीम रासलीला हो, चाहे वो महारास हो, तो उस पर रिलेटेड होती है। आंसर इज 1 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, आंसर इज बी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक छोटी सी न्यूज है, छोटी सी नहीं है कि जो मणिपुर का जो संकीर्तन है उसको परफॉर्म किया G20 कल्चर वर्क ग्रुप मीटिंग के द्वारा गुवाहाटी में फरवरी 2026 में। बस, तो थोड़ा सा इसका आप देख लीजिएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चंस का फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, आपको समझ आया होगा, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। तो आज के लिए मैं यहीं विदा लेता हूँ। विदा लेने से पहले आपको फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ कीप सब्सक्राइब आवर चैनल और सपोर्ट कीजिए, और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप लोगों को कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना हो, कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।